सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी मेरी बड़ी व छोटी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज रक्षाबंधन के पर्व पर मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूं और आप जानेंगी 16 संस्कार जो भारतीय संस्कृति की जान है और भारतीय संस्कृति की पहचान है। 16 संस्कार। और आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप ये जानने का प्रयास करें कि आपने कितने संस्कार पूरे कर लिए हैं और आप उनमें से कितने संस्कारों को याद रखते हैं और कितने आपको याद हैं। और मैं इस टॉपिक को अपना आज तक का सबसे अच्छा टॉपिक मानता हूँ, क्योंकि भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है। संस्कार का जो अर्थ होता है वो होता है आपका परिष्कार, सुधार। और जो संस्कृति के संस से निकला है, इसका मतलब ये होता है कि आप उनमें क्या सुधार हुआ है जन्म के बाद और आपका कितना परिष्कार हुआ है, कितना आप में शिक्षा का संचार हुआ है। तो इस तरह से संस्कार आपको जो बनाते हैं वो होता है एक अच्छा नागरिक, एक शिक्षित व्यक्ति। तो संस्कार के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्राचीन काल था उसमें हमारे यहाँ 16 संस्कार प्रचलित थे। और उन 16 संस्कार को मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे मैंने जो कानून और भारतीय संविधान के अनुसार जो संभव हो सकता था उस अनुसार मैंने आपको बनाया है वीडियो को, और उन्हें जो है कानून सम्मत बनाने का प्रयास किया है। हालांकि इन 16 संस्कारों में कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके कारण ही आज जो है भारत देश में जो पिछड़ा वर्ग है और SC/ST वर्ग है उन्हें जो है आरक्षण देना पड़ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें अब भारतीय संविधान के द्वारा ख़त्म कर दी गई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 16 संस्कार थे प्राचीन काल के, और इन 16 संस्कार को अपनाने का में जो आज परिवर्तन आया है उसमें क्या फ़र्क है, ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ और आप इस वीडियो को अंत तक देखें। 16 संस्कार में जो पहला संस्कार होता था हमारा वो था गर्भाधान। जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार ये केवल पति और पत्नी के बीच ही मतलब एक तरह से परमिटेड था, और जो बाकी जो अन्य जो है कोई भी इसमें अनिकता का कोई स्थान नहीं था। और इवन जो है जो मनु जी थे हमारे, वो तो ये भी कहते थे कि जो है अगर मान लिया कोई पति पत्नी के अलावा गर्भाधान की स्थिति बनती है तो वो एक तरह से पशु क्रम है और वो जो है आपका व्यक्ति क्रम नहीं है, इसे पशु क्रम माना गया। तो जो पति पत्नी के बीच जो गर्भाधान हुआ, तो जब गर्भाधान से शिशु का निर्माण शुरू होता है तो तभी इसे पहला संस्कार माना गया और इसे बहुत ही पवित्र माना गया, क्योंकि ये एक तरह से सृष्टि निर्माण का कार्य था। और इसमें जो है ये गर्भाधान के लिए भी कुछ नियम बताए गए। उसमें ये बताया गया कि जो पति पत्नी हैं जो गर्भाधान के लिए संभोग या मिलन करेंगे तो वो रात्रि में ही करेंगे, और दिवा में मिलन को, दिन में मिलन को जो है प्रतिबंधित किया गया और इसे बुरा माना गया। और उसके लिए जो है कुछ इस तरह से ग्रंथों में कहा गया कि उनकी संतानें गुणवान नहीं होती है। तो इस तरह से ग्रंथों में यही प्रयास किया गया कि जो पति पत्नी है इसे गुप्त रूप से जो है गर्भाधान को रात्रि में ही करेंगे और उससे जो है जो शिशु पैदा होगा वो गुणवान पैदा होगा। और इसमें जो आपका संभोग का जो रखा गया वो केवल संतान उत्पत्ति के लिए हमारे ग्रंथों में मान्यता दी गई। उसके अलावा जो बाकी संस्कार हैं, बाकी स्त्री पुरुष को उन संस्कारों में जुड़ना है और उनके द्वारा अपना जीवन व्यतीत करना है। तो जब ये पहला गर्भाधान संस्कार के बाद आपका आता था 3 महीने बाद एक पुंसवन संस्कार बोला जाता था। उसमें जब महिला 3 महीने की गर्भवती होती थी तो उस टाइम पे ये पुंसवन संस्कार किया जाता था। ये आप आज से तुलना कर सकते हैं, जैसे जो है ना आप गर्भवती प्रेग्नेंट महिला को डॉक्टर के पास ले जाते हैं डॉक्टरनी के, और वो जो है चेकअप करके बताता है कि भाई शिशु की स्थिति गर्भ में ठीक है। इसी तरह पुंसवन संस्कार का एक प्राचीन काल में था कि भाई जिससे गर्भ में जो शिशु है वो स्वस्थ पैदा हो, तो उसके लिए बरगद का पेड़ से उसका रस लिया जाता था, छल से बनाया जाता था, उसकी छाल से बनाया जाता था, और 1-2 बूंद दाई नासिका में जो प्रेग्नेंट महिला है उसकी डाला जाता था। तो उससे ये उम्मीद की जाती थी कि भाई महिला स्वस्थ शिशु को जन्म देगी।
और उसमें जो व्याधि आ सकती है वो नहीं आएंगी। तो ये आपका पुंसवन संस्कार के बाद में फिर होता था 6 महीने बाद ये आपका ऐसा संस्कार होता था केशोन्नयन संस्कार, जो पति को करना होता था पत्नी के साथ ही। और इसमें आपके अतिथि और मित्रों को आमंत्रित किया जाता था और उसमें पति केश को ऊपर उठाता था महिला के, यज्ञ पर और यज्ञ किया जाता था। और यज्ञ के बाद जो आपके मित्र थे और जो आपके रिश्तेदार थे, उनके स्त्री पुरुष जो आते थे उन्हें दावत दी जाती थी। ये और इस प्रकार से उस टाइम पे माना जाता है कि 6 महीने के बाद ये किया जाता था कि 6 से 8 बजे तक गर्भ अगर नुकसान हो गर्भ को तो वो बड़ा हानिकारक होता है दोनों के लिए, शिशु के लिए और जो है माता के लिए भी। तो इसलिए ये आपका ये यज्ञ किया जाता था केशोन्नयन। और इसमें उम्मीद की जाती है कि देवता खुद आशीर्वाद देंगे शिशु को और उसकी माता को खुद आकर के यज्ञ में, तो इसलिए ये किया जाता था। इसके बाद आपका आता था आपका जातक्रम संस्कार। ये जब शिशु जन्म हो जाता था तब होता था। तो इसमें पिता से को बताया जाता था कि भाई आप इसे मधु और घी का सेवन कराएं। इसका मतलब ये होता था कि शिशु सारी ज़िंदगी भर जो है हमेशा स्वास्थ्यवर्धक वस्तुएं खाए, जिससे वो 100 साल तक जिए और वीर बन के रहे और उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। तो ये आपका जातक्रम संस्कार होता था। इसके 3 महीने बाद आपका एक और संस्कार होता था। नहीं, इससे पहले एक संस्कार और था, वो था नामकरण संस्कार, जो 10वें दिन या 12वें दिन किया जाता था जन्म के। और इसमें हालांकि कुछ ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, तो इसमें मतलब वीर हिंदू नाम रखे जाते थे और इसमें भी वर्ण के अनुसार नाम रखे गए थे। हालांकि क्योंकि मैंने बताया कि वर्ण व्यवस्था स्वाभाविक व्यवस्था रही है, तो आप बच्चों के नाम रख सकते थे। अगर आपको बच्चे को वीर बनाना हो तो आप वीरता वाले नाम रखें, अगर उसे व्यापार करने वाला बनाना है तो व्यापारी जैसे नाम रखें, जैसे जो है धनी राम। और अगर आप उसे जो है मतलब चाहते हैं कि वो सत्कर्म करता रहे, ऋषि बन के रहें, तो उसका नाम ऋषि जैसे ही रखें, जैसे ऋषि प्रताप। तो इस तरह से जो है नाम रखे जाते थे बच्चों के। और इसी तरह से जो महिलाएं थी उनके नाम भी पवित्र नदियों पर और पवित्र देवियों पर रखे जाते थे। और वही प्रथा मुझे लगता है कि आज भी चली आ रही है, क्योंकि हम आज भी यही नाम देख रहे हैं। अपने जो बच्चे हैं उसमें लड़की लड़के दोनों ही आते हैं, तो आप इस तरह के नाम आज भी देख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि राम प्रसाद, सविता, संगीता, गीता, इस तरह के नाम, ये जो सब है हिंदू नाम हैं। तो इस तरह के नामकरण समारोह होता था। उसके बाद जो है फिर आपका जब शिशु 3 महीने का हो जाता था तो एक उसका होता था प्रकाश गमन, जिसे निष्क्रमण भी बोलते थे। तो प्रकाश गमन में क्या था कि बच्चे को पहली बार प्रकाश की स्थिति दिखाई जाती थी और सूर्य की रोशनी में लाया जाता था, जिससे इसका एक और सांकेतिक ये भी होता था कि भाई अब बच्चे को हमेशा प्रकाश में रखना है। और इसे प्रकाश का मतलब यहाँ पे विद्या से भी है कि इसे विद्या युक्त जरूर करना है, तो इसलिए उसे प्रकाश की तरफ लाया जाता था, जिससे जो है ना अपने अंधकार जो है संसार के उनसे दूर हटके वो प्रकाश की ओर जा सके। और जो अस्तोमा सदगम तमसोमा ज्योतिर्गम वाले हमारा जो मूल मंत्र है उसे का पालन कर सके। इसके बाद जब बच्चा आपका 3 के बाद 6 महीने में आता था, तो उसके बाद उसका 6 में आपको अन्नप्राशन होता था, अन्नप्राशन संस्कार। तो ये आपका 7वां संस्कार था। इसमें बच्चे को दूध और चावल का सेवन कराया जा सकता था, या जो है आपको दूध और अन्य अनों से मिश्रित कोई फूड खिलाया जा सकता था। इसका मतलब ये होता था कि भाई खाली को अब बच्चे को माँ के दूध पर ही निर्भर नहीं रखना है, अब इसे जो है अन्य अन्न भी दिए जा सकते हैं। तो इसमें जो है यही प्रावधान था कि उसे खीर खिलाई जाए या दूध और चावल का भोजन किया जाए, या जो है अन्य अनों का कोई भोजन उसे चटाया जाए या खिलाया जाए। तो तब से आप बच्चे के शुरू कर देते थे कि अन्नप्राशन, ये संस्कार था 6ठा संस्कार। और हम देखते हैं कि समाज कितना ख्याल रखता था हमारे शिशु का, ये हमारे संस्कारों में दिया हुआ है। और इसके बाद जब बच्चा 1 साल का हो जाए तो उसका फिर जो है आपका चूड़ाक्रम संस्कार होता था। वो धार्मिक स्थलों पर ले जा सकते थे या मंदिरों में ले जा के कराया जाता था।
और इसमें जो है आपको जो मित्रों हैं, रिश्तेदार हैं और जो आपके विद्वान लोग हैं उन्हें दान भी दिया जाता था। तो इसमें चूड़ाक्रम संस्कार किया जाता था। उसमें उसके बाल को काटा जाता था पहली बार, और बालों को गोबर जो होता है, अक्सर एक परंपरा थी कि गोबर के नीचे छुपा दिया जाता था। उसका मानना ये होता था कि एक अंधविश्वास यहाँ पे प्रचलित था कि ऐसा ना हो कि कोई टोना टोटका कर दे बालों से, तो इसलिए जो है उसे गोबर के नीचे छुपा के रख दिया जाता था। और बताया जाता था कि भाई जो बच्चे को हमेशा ये जो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो बैड हैबिट्स हैं या गंदे कर्म हैं उनसे दूर रहना है, और उन्हें जो है मतलब अलग करना है अपने से, और अच्छे कर्म को अपने अंदर समाहित करना है। तो जब ये आपका चूड़ा कर्म हो जाता था तो उसके बाद बच्चे के शुरू होता था पहला काम जो उसका होता था विद्याध्ययन का। तो उसमें विद्याध्ययन पहला माँ बाप को माना गया है प्रथम गुरु। तो इसलिए माँ बाप और जो कुटुंब के रिश्तेदार हैं और समाज है वो बच्चे को शिक्षा का देने का काम करता था। और जब एक ऐसी उम्र होती थी कि भाई अब इसे गुरुकुल में जाना चाहिए, तो प्राचीन काल में क्या करते थे कि बच्चे का उपनयन संस्कार होता था। इसका मतलब ये था कि उप समीप लाना गुरु के नियम। तो उसमें जो है गुरुकुल में बच्चे को ले जाया जाता था। और इसमें कहते हैं कि जो बच्चे माँ बाप समझते थे कि उनके बच्चे ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं, उस हिसाब से उनकी उम्र होती थी। 8वें साल और 10वें साल और 12वें साल में ले जाया जा सकता था। और जिसमें जिन घरों में पंडित का काम होता था तो वे 8वें साल से ही अपने बच्चे को शिक्षा देना शुरू कर देते थे। तो इस तरह से ये आपका उपनयन संस्कार शुरू होता था। उसमें विद्याध्ययन किया जाते थे और बच्चे को कड़े सदाचार का पालन कराना होता था। और उसमें अक्सर जो है ये विद्या मातृभाषा में दी जाती थी। तो इसमें पहला ये आपका ये होता था, ये मातृभाषा की होती थी। तो इसके बाद जो है फिर उपनयन संस्कार के बाद आपका फिर आपका तथा वेद की शिक्षा भी दी जाती थी। लेकिन वेद की शिक्षा देने से पहले एक आपका फिर होता था, उसे बोलते थे केश मुंडन। केश मुंडन में आपके जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी वेद की और विद्या अध्ययन की, तो उसका केश को मुंडन संस्कार किया जाता था। और इसके साथ ही उसे गोदान संस्कार भी बोलते थे। उसमें जो है बच्चे को वो सिखाया जाता है कि उसे गोदान करना भी पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका समावर्तन संस्कार होता था। ये एक तरह का संस्कार ये था कि जब बच्चे की पढ़ाई हो जाए, उसका ब्रह्मचर्य वर्ष पूरा हो जाए 25 साल का, तो उसे गुरु से आज्ञा लेनी होती थी। गुरु एक तरह से उन्हें प्रमाण पत्र देते थे कि भाई अब आप जो है आगे का गृहस्थ जीवन शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए ये थी कि भाई बच्चे को कुछ गुरु दक्षिणा गुरु को देनी होती थी। तो और जो है उसके में जो है गोदान का प्रबंध भी था गुरुओं के लिए। तो इस प्रकार से समावर्तन के बाद जब बच्चा गृहस्थ के लिए तैयार होता था तो उसे सेंट से छिड़का जाता था और उसे गृहस्थ वाले कपड़े पहनाए जाते थे और ब्रह्मचारी वाले कपड़े उसके उतार लिए जाते थे और उसे गृहस्थी के लिए भेज दिया जाता था तक भाई आप अब अपनी गृहस्थी शुरू करें। वहाँ पे उसका उपयुक्त कन्या के लिए उपयुक्त वर के लिए कन्या को देखकर उसका विवाह कर दिया जाता था। विवाह के कई प्रकार प्रचलित थे प्राचीन काल में, जो 8 प्रकार थे, जैसे ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह और राक्षस विवाह, असुर विवाह। इस तरह के कई विवाह थे, लेकिन उसमें से केवल आज के समय में केवल ब्रह्म विवाह को मान्यता दी गई है। उसमें यह था कि आचाद चाचित्वा च श्रुति शिलवते स्वयं आयु दानम कन्याया ब्राह्म विवाह प्रकीर्तित है। इसका मतलब ये है कि वर कन्या के गुण के अनुसार माँ बाप उसके वर का चयन करते थे और फिर वर को घर बुलाकर कन्या का दान किया जाता था और इसे ब्राह्म विवाह कहा जाता था। इसे सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता था। और इसी विवाह को एक तरह से हमारे जो हिंदू मैरिज लॉ 1955 है उसमें मान्यता दी गई है। और आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें, हिंदू मैरिज लॉ 1955, और इसमें मैंने बहुत सारे हिंदू संबंधित पुराने विवाह और आजकल जो विवाह केवल के और विवाह विच्छेद के जो नियम हैं उसके बारे में विस्तार चर्चा की है, तो आप इसमें देख सकते हैं। और जो आपका ये विवाह संस्कार है, इसके बाद फिर आपके जो आश्रम के 2 हैं, वो आपका जो तीसरा और चौथा आश्रम था आपका वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। उसे जब आपके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाएं, झुर्रियाँ आ जाए चेहरे पे, पोते पड़पोती का मुंह देख लें, तो आप सह पत्नी के या बिना पत्नी के आप जा सकते थे।
और उसमें वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए और संन्यास आश्रम में रहते हुए अपना बाकी जीवन व्यतीत करते थे। और जब ये आश्रम में आपकी अगर मृत्यु हो जाए तो उसके बाद एक अंत्येष्टि का वो हमारा संस्कार था, जिसे 16वां संस्कार माना जाता है। और अंत्येष्टि संस्कार में ये होता था कि आपको जिस दिन दाह संस्कार हो उसके 13 दिन बाद 13वीं मनाई जाएगी, और उसमें जो है 13वीं के दिन अन्न प्रसाद आपके मित्रों संबंधियों को दिया जाता था। और उनके जो उत्तराधिकारी हैं मृतक के, वो ये शपथ लेते थे कि जो जिस तरह ने मृतक ने सारे जिंदगी भर धर्म के काम किए, उनको वे आगे बढ़ाएंगे और अपने जो मृतक के जो सपने थे उन्हें पूरा करेंगे, और जो मृतक के सामाजिक कर्तव्य रह गए हैं उन्हें वो पूरा करेंगे। इस तरह से उसमें जो आजकल के हैं उसमें आपने देखा भी होगा कि जो ज्येष्ठ पुत्र को पगड़ी रख दी जाती है, और इस तरह के अलग अलग जो हैं उनके अलग अलग कस्टम के अनुसार अलग अलग पगड़ी के समारोह हैं। लेकिन एक चीज़ कॉमन है सब में कि 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार ही है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको अपने 16 संस्कार बताए, जिससे का पालन आप आज भी कर सकते हैं, और आज भी हम हिंदू समाज के लोग इन्हें करते हैं। तो हालांकि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन अब समय के अनुसार आ चुका है। जैसे जो है आप विद्या अध्ययन आप स्कूलों में कॉलेजों में करा रहे हैं अपने बच्चों को, और ये हमारी इतनी महान संस्कृति रही है कि इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम को 25 साल का माना गया है। लेकिन हमारे कुछ धूर्त ऐसे लोग भी हैं जो कानूनों को तोड़ने की हमेशा वकालत करते रहते हैं। वैसे ही पहले ही हमारे धर्म में, इसमें कानून में, राजधर्म में लड़कों की 18 साल उम्र की हुई है शादी की, और लड़कों की 21 साल की हुई है। कुछ लोग वकालत करते हैं कि इन्हें भी और कम कर दिया जाए, जबकि मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप देखें कि लड़की व लड़के की कभी भी शादी 21 साल से कम ना करें, और सनातन धर्म के हिसाब से तो इस हिसाब से 25 साल से कम ना करें, और ऐसा हो भी रहा है। मैं आपको बताऊं, हमारे जो धर्म में जो अब जैसे अब ये जाति एक ऐसी स्थिति है हमारे समाज की जिसे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो है जाति गणना भी हो रही है आज, अब होने वाली है 2026 में। तो जो जातियाँ केवल गाँव में पिछड़ी जातियाँ हैं वही जो है जल्दी बाल विवाह करती हैं, और वही अपने जो ये संस्कार हैं इसमें से भी केवल शुरू के 6 संस्कार के बाद वो सीधा विवाह संस्कार पे पहुँचते हैं, जिसमें जो है 15वां है विवाह संस्कार, 15वां संस्कार है। लेकिन ये शुरू के जो है 6 या 8 संस्कार के बाद सीधा 15वें संस्कार पे पहुंच जाते हैं, और बीच के जो महत्वपूर्ण संस्कार हैं, जो उपनयन है, विद्या अध्ययन है, और समावर्तन है, और ये जो वेद अध्ययन है, इस तरह की चीज़ें छोड़ रहे हैं पिछड़ी जाति के लोग। तो इस तरह से आपने देखा भी होगा कि पिछड़े भी हैं। अब सरकार तो पूरा प्रोत्साहन दे रही है, आरक्षण भी दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई लोग इन संस्कारों को ना माने तो कोई क्या करे। तो इसलिए मेरा कहना है कि मैं खाली हिंदू कोई नहीं, बल्कि पूरे जितने भारत में सारे भारतीय हैं उन्हें इन्हें सनातन धर्म के 16 संस्कार को अपनाना चाहिए, और उसे अपना करके पूरे 100 साल जीवन जीना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसी ड्यूटियाँ हैं हमारे राजधर्म में कि कई बार ये आपकी उम्र जो है आज तक से लेके 100 साल तक कुछ भी हो सकती है, तो आपको मरने से तो कभी नहीं घबराना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बगैर परिश्रम के या बगैर पुरुषार्थ के ही मर जाना है ना। तो आप पुरुषार्थ करते हुए, संस्कारों को निभाते हुए ये अपना जीवन जिएंगे, और मृत्यु और ईश्वर एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करें। अब मैं अपने उन दोस्तों के लिए जो गैर हिंदी भाषी हैं उनके लिए इसका थोड़ी सी समरी आपके लिए दूंगा, तो उसे आप ये है जो मेरे गैर हिंदी स्पीकिंग लोग हैं वो मेरी इस इंग्लिश समरी को मुझे उम्मीद है कि वो देखेंगे, सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देयर आर 16 संस्कार इन आवर सनातन धर्मा which are still following by our follower of Sanatan Dharma. Date our first was impregnation, in which married couple try to impregnate, and when a woman get pregnant, it is called first sanskar. Date is Garbhadhan. After Garbhadhan, after 3 months, there was a procedure which is like to check up, and it is Punswan sanskar, in which some medicine of trees like bargad is
drop in nasal of married woman, pregnant woman, and it protect child from any injury in pregnancy. After this second Punchwan, there was a Kesonian Sanskar in which hairs of wife is raised by husband, and after completing a yaga, all friends and relatives are given a party. After this Anprasan, there was a Jatkram Sanskara in which honey and ghee was given to infant, and it was called Jatkram Sanskar. Means of this Sanskar was to give all nutritious food always to child till his adulthood and till his full life. After Jatkram Sanskar, there was after 3 months it was called after 10 to 12 days it was called Namkaran Sanskar. Then name was given to a child which remained with him or her for identification. There was a method of giving two names. One was home name or pet name, and other was a common name or public name. And this I have seen this custom in many families even today. After Namkaran, there was a Prakash Gaman Sanskar. That was called Nishkarman Sarva Sanskar, in which infant was bring in light or sunlight, and its message was that child will be kept always in knowledge and in light instead of darkness and illiteracy. After this Nishkarman Sanskar, there was a Chudakram Sanskar, in which hair of child was removed by a religious ceremony, and donation was given to friends and relatives and scholars. After Chudakaman, there was a next sanskar that is called Vidyadhan Sanskar. In Vidyadhan Sanskar, there was a starting of child education like today LKG, UKG, until pre-6 school classes, and this is called a Vidyadhan Sanskar. And after this there was Upanayan Sanskar. In Upanayan Sanskar, there was a child is belonging to the vicinity of teacher, and it is called Upanayan Sanskar, in which child was given every field, knowledge of every field. After this was a Yagopavit Sanskar. In this Sanskar, 3/3 of was in the body of child or student, and three sting of is called is represented of God, Brahma, Vishnu and Mahesh, and it was said that Brahma, Vishnu, Mahesh grace will be given to child whole life. And after this Yagopavi, there was आपका वेदारम संस्कार, in which culture of native or Indian is given to children. And after Vedadhan, there was आपका केस मुंडन संस्कार, in which again hair was cut, and student is expected to learn other higher level of knowledge. After this case Mundan, there was Samavartan Sanskar. In this Sanskar, a certificate was given to student that he has completed a Brahmacharya ashram, and now he is capable to live life of Grahasti, and he was given
good cloth, and he was also scattered with sand, and he was sent to his home. In his or her home, his marriage was completed as per Sanatan Dharma, which is Brahma Vivah, which was more prevalent at that time. However, there was many other method of marriage that was neglected and rejected in Hindu marriage law 1955, and only Brahma Vivah was accepted in Hindu marriage law 1955. After Vivah, there was Vivah, husband and wife gave birth to their children, and complete their sanskar. And after completing Vanprastha and Sannyas ashram, if husband or wife dies, he was given last sanskar, that is called Antyeshti sanskar. In this sanskar, after 13 days of Daha sanskar, a prayer was made in which the deceased was remembered, and Anprasad was given to relatives and friends, and a successor of deceased take oath that they will fulfill dreams of deceased. And these are 16 sanskar. I hope you will have learned more about our 16 sanskar and have made yourself a sanskarvan. Here I say you thank you very much, और आपको दोबारा से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुक्रिया। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, गुड बाय, थैंक यू।